समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। वह हमेशा ही नाप तोल कर बोला करती है। बेहद परिपक्व अंदाज में उनको आपने बोलते हुए सुना होगा और काम करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार ऑन कैमरा इकरा हसन का दर्द छलक उठा। वह दुखी हो गई। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो कौन सा दुख है जिससे कैमरे के सामने भी वो छिपा नहीं पाई। इकरा हसन का वो दर्द क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले और हमेशा ही खुशमिजाज आपको दिखने वाली इकरा हसन आज दुखी है। जी हाँ, बेहद प्यार से आपने हमेशा ही इकरा हसन को बातचीत करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार इकरा हसन जब कैमरे के सामने आई, बातचीत कर रही थी तो वो दुखी थी, वो मायूस थी। उनके चेहरे पर सिकन था, निराशा का भाव साफ तौर पर झलक रहा था। वह बातचीत नहीं कर रही थी, बल्कि उस दास्तान को सभी को सुना रही थी जिस दर्द से एक समुदाय हर दिन गुजर रहा है। दरअसल सपा सांसद मुसलमानों के लिए अपनी बात रख रही थी कि देश में वर्तमान में मुसलमानों के हालात कैसे हैं, उसके बारे में वो जिक्र कर रही थी। बेहद मायूस होकर, उस दशा को देखकर, उस आपबीती को सुनाते हुए उनके चेहरे पर निराशा का भाव था। इकरा हसन के चेहरे पर आप साफ तौर पर देखेंगे तो किस तरीके से वो मायूस है और ऑन कैमरा उनका दर्द छलक उठा। दरअसल इकरा हसन कपिल सिब्बल के साथ बातचीत कर रही थी और इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा का जिक्र किया और उनसे जब सर्वे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर जवाब दिया। इकरा हसन ने कहा, एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जहां पर बहुत चिंता है। जो माइनॉरिटी है, मुसलमानों में अब एक हर चीज को लेकर परेशानी क्रिएट की जा रही है। तो जैसे मैम बता रही थी, अभी यह सर्वे होने की जो नॉलेज है और वेदर इट वाज मॉस्क्यू और टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरे क्षेत्र में अभी मॉब लीचिंग के वाक्य हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बट ऑन ग्राउंड हम वो इफेक्ट नहीं देखते। एग्जीक्यूटिव की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसे इंफॉर्मेशन की विवादास्पद इंफॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है, इसी तरीके से जैसा बहराइच में हुआ वही इंसिडेंट्स फिर रोज होने लगेंगे। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत है। तो इकरा हसन ने उस मामले से सभी को रूबरू कराया जिसके बारे में सभी सोच भी नहीं रहे। सोशल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह और असंवेदनशीलता जैसी खबरें, इन तमाम खबरों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। सभी संवेदनशील होकर अगर सोचेंगे समझेंगे तो इस तरीके की स्थिति नहीं आएगी। बेहद भावुक नजर आई इकरा हसन और इस बार मुसलमानों के हालात से सभी को रूबरू कराया है। और इकरा हसन बेहद खुलकर मुसलमानों के हालात को लेकर बोलती हुई भी, बहराइच की हिंसा को लेकर भी बोलती हुई नजर आए। आपने हमेशा ही देखा होगा कि सपा सांसद मुस्लिम और हिंदू नहीं करती है, पर उन्होंने जिस तरीके के हालात विशेष समुदाय में बने हुए हैं उसको लेकर सभी को रूबरू कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।